हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाई अरुण कुमार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं और हम फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उसको कवर कर रहे हैं। इसमें हम अभी कंपनी रूल को वो पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ एक्ट को ख़त्म किया हुआ है और आज की वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ेंगे। कंपनी के रूल में हमने क्या क्या पढ़ चुका है ये देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है इन सब एक्ट का जो जिस पे टिक लगा हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है लक्ष्मीकांत की, इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की फर्स्ट चैप्टर की, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कंप्लीट कर लिया है, फिर इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमने कवर कर लिया है। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 हमने एक्ट ख़त्म कर लिया है। अभी 2 एक्ट और बचा हुआ है कंपनी में, जो भी वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1333। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट। तो आइए देखते हैं फीचर में क्या देखते हैं, क्या क्या है। देखिए, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, द सेंट्रलाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1793। इट इज इन द 1793 द लेड फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। उसकी दिशा में ये फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश रूल। सेकेंड क्या है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, द इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। पहला कि हम जानते हैं कि अभी तक जो है गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया है, और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर है उसमें वेस्टेड कर दी, उनको दे दी गई है। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, thus the act created for the first time the government of India have a authority over the entire territorial area possessed by the British in India। कहने का मतलब है कि जो पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पूरा इंटायर टेरिटोरियल एरिया था ब्रिटिश का, उस पर पावर अप्लाई हो रहा था। फोर्थ फीचर देखते हैं, क्या क्या डिप्राइव्ड किया लेजिस्लेटिव पावर को। तो अब लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर दिया गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो इसमें देखिए क्या है कि द डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। मतलब बॉम्बे और मद्रास की जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी उसको हटा दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। मतलब जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो लेजिस्लेटिव पावर हटा के वो सेंट्रल में जो गवर्नर और ऑफ इंडिया थे उसको उसमें वेस्टेड कर दी गई, उसमें उनको दे दी गई। रेगुलेशन एंड द एक्ट, देखो अब इसमें क्या हुआ कि द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, मतलब इससे पहले जितने भी लॉ बन रहे थे उनको बोला गया रेगुलेशन। द एक्ट एज वेयर कार्ड एज ए रेगुलेशन एंड वाइल द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट इज कार्ड एज एक्ट। अब यहाँ से जो एक्ट बन रहे हैं उनको एक्ट बोला गया, जो भी लॉ बन रहे हैं उसको एक्ट बोला गया। तो इंडियन द कमर्शियल बॉडी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल बॉडी जो हम स्टार्ट किए हुए थे, मतलब सेंट्रलाइज आपका 1773 जो रेगुलेटिंग है, तो उसमें हम जान गए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दो फंक्शन उन्होंने बेसिकली रिकग्नाइज किया था, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन। तो अभी यहाँ क्या किया, उस कमर्शियल बॉडी को एबॉलिश करते, मतलब एंड करते। इंड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है, कमर्शियल फंक्शन जो कंपनी का वो पूरी तरह से एंड कर दिया गया है। सेवन पॉइंट देखते हैं, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। देखो, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। बस सिविल सर्वेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा गया इस एक्ट के द्वारा। स्टेटेड दैट द Indians should not be debarred from the holding any places, office or employment under the company। मतलब कंपनी के अंदर अगर कोई इंडियन आते हैं तो उनको उनके प्लेस से, ऑफिस से और एम्प्लॉयमेंट से हटाया नहीं जाएगा। हाउ द प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर द अपोजिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियन से इन्वॉल्व हो, इसलिए दिस प्रोविजन को हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं क्या है इसमें फीचर्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन हुआ, दिस बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल हो गया कंपनी टेरिटरी इंडिया में। डिप्राइव किया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी को, ऑल द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ इंडिया। और रेगुलेशन और एक्ट का कॉन्सेप्ट आया। और इंडियन कमर्शियल बॉडी पूरी तरह कंपनी की ख़त्म हो गई और एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में ही रह गई। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, एक ओपन कंपटीशन रखा गया सिविल सर्वेंट को मतलब इंडियन सिविल इन्वॉल्व करने के लिए, जिसमें इंडियंस को कभी डिपेंड नहीं किया, बट ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ठीक है, ये वीडियो है। अब हम जब से यहाँ तक चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लास्ट चार्टर एक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंच सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।